जब जनता सो जाती है तो परिवारवाद राज करता है और आज बिहार में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ सत्ता की गलियारियों में परिवार के लोगों को कुर्सियां बांटी जा रही है और दूसरी तरफ बिहार के युवा अपने हक के मांग करते हुए सड़क पर लाठी डंडे खा रहे हैं। आप लोग बताइए कि आखिर हमारा बिहार किस ओर जा रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परिवारवादी युवाओं के गुस्से और बिहार की सच्चाई की, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछने वाला हूं जो शायद बिहार के भविष्य तय करेगा। देखिए, 7 मई 2026 को बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसके बाद एक ही शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, परिवारवाद। लोगों का कहना था कि ऐसे कई चेहरे को मंत्री पद दे दिया गया जिसके पास ना ही राजनीतिक अनुभव था, ना ही जनता के बीच लंबा संघर्ष, फिर भी उन्हें कुर्सी दे दिया गया, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता राजनीति में पहले से बड़ा नाम है। अब जनता सवाल पूछ रही है कि क्या बिहार में मंत्री बनने के लिए मेहनत जरूरी है या बड़ा नेता का बेटा होना ही काफी है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो स्वास्थ्य मंत्री को लेकर हो रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जिस पद को संभालने के लिए आत्मविश्वास, अनुभव और मजबूत नेतृत्व होना चाहिए, वहाँ ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जो कैमरे के सामने असहज नजर आते हैं। कहते हैं ना कि लोहे को संभालने के लिए मजबूत हाथ चाहिए, सिर्फ खानदान बड़े हो जाने से कोई लोहार नहीं बन जाता। और यही बात आज लोग बिहार की राजनीति पर बोल रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक ही मंत्री नहीं बने हैं, बल्कि बिहार के ऐसे कई मंत्री और भी बने हैं जिनके पास अनुभव नहीं है लेकिन बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। एक तरफ मंत्री पद बांटे जा रहे थे और दूसरी तरफ टीआरई 4 के स्टूडेंट सड़क पर उतरे थे। वो अपने हक के लिए मांग कर रहे थे, अपनी भर्ती के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर लोग हैरान रह गए। कहीं छात्र सड़क पर गिरे दिखे, कहीं पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही थी और सबसे दर्दनाक बात, कुछ छात्र जख्मी होकर भी अपनी बात बताते हुए नजर आ रहे थे। सरकार वैकेंसी नहीं दे रहा हम लोगों को, माँ बीमार रहती है, बाप बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी कुछ भी नहीं है, ये सब लोग बर्बाद कर दिए हम लोगों को। सोचिए, जिस उम्र में युवा अपने सपनों के पीछे भागता है, उस उम्र में बिहार के युवा सड़क पर भविष्य के लिए लड़ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि 5 साल तक नेताओं को जनता की याद नहीं आती है और जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही बड़े बड़े वादे शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है नौकरी देंगे, कोई कहता है बिहार बदल देंगे, कोई कहता है युवाओं की भविष्य बना देंगे। और वही युवा अपने हक की मांग करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? सड़क पर मारा पीटा जाता है। दोस्तों, सिर्फ सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में सरकार हम बनाते हैं। जिसे हम वोट देते हैं वही सरकार में आता है। अगर जनता जाति, धर्म और बड़े नाम देखकर वोट देगा तो परिवारवाद कभी खत्म नहीं होगा। बदलाव तब आएगा जब बिहार के युवा सवाल करेगा, जब जनता काम के आधार पर वोट देगी, जब लोग यह पूछेंगे कि 5 साल में क्या बदला। क्योंकि याद रखिए, नेता उतना ही बदलता है जितना जनता उसे बदलने पर मजबूर करती है। आज बिहार में सिर्फ नेताओं की जरूरत नहीं बल्कि जागरूक युवाओं की जरूरत है। ऐसे युवाओं की जो सोशल मीडिया पर सिर्फ लड़ाई नहीं करे बल्कि सही मुद्दा पर आवाज उठाए। क्योंकि आज जनता अगर नहीं समझी तो आने वाला समय में वही होगा, कुर्सियां परिवार में ही बटेगी और मेहनती युवा सड़क पर संघर्ष करते ही रह जाएंगे। और फैसला बिहार की जनता को तय करना है कि भविष्य परिवारवाद तय करेगा या मेहनत करने वाला युवा। क्या सच में बिहार बदल रहा है या सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं।